स्टोर भी ख़त्म हो गया, मकान भी बिक गया, ख़त्म। मेरी वालदा ने जेवर अपने दिए, जो कि मैंने यू बैंक अलीपुर में गोल्ड लोन करवाया। 4,14,000 का वहाँ से 15,000 का लोन हुआ, जो कि मैंने इसे 2020 में इसे दे दिया। पैसे 4,14,000 दिए, इसने मुझे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए। उसके बाद मैं चुप कर गया, ठीक है। अब 1 साल के बाद मैंने वहाँ पे सूद भरा बैंक का 1,30,000, उस 4,14,000 का मुनाफा भरा। अब दूसरी किस्त भी आने वाली है, अभी वो मैंने आज़ाद नहीं करवाए, ठीक है ना। अब जब मैंने सुना RPO साहब जनाब वकास नज़ीर साहब आए, जतोई में खुली कचहरी हुई। नाजरीन, मैं इनकी बात काट रहा हूँ। मुझे लोग कहते हैं फ़याज़ भाई जब आप प्रोग्राम करते हैं तो आपकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? यार, आप दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। अब देखो इस बंदे का क्या बच्चा, जिस कारोबार के लिए रकम ली वो कारोबार भी ख़त्म, विरासती घर भी ख़त्म, माँ के जेवर उठा के बैंक में रख रहा है, बैंक से रकम फिर सूद पे ले रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट फ़याज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन TV इज़ द बेस्ट। नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसे सूदखोर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने पता नहीं कितने घर उजाड़ दिए हैं। नाजरीन, मेरे चैनल पे एक प्रोग्राम चला था, आप लोगों ने देखा है कि RPO DG खां जनाब वकास नज़ीर साहब तहसील जतोई में आए थे और खुली कचहरी में उन्होंने सूदखोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का ऐलान किया था। ये जो शख्स मेरे साथ बैठा है, ये वहाँ पर खुली कचहरी में पेश हुआ था और इसने अपनी फरियाद पेश की थी कि किस तरीके से सूदखोर ने मुझे तंग किया हुआ है, मेरे ऊपर FIR कराना चाहता है, चेक को उसके पास है। वो मैंने आपको दिखाया था और वहाँ पे RPO साहब ने अहकामात भी जारी किए थे। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, क्या पुलिस ने इसके साथ ताउन किया है, क्या उस सूदखोर से इसकी जान छूट गई है, नहीं छूटी, क्या हुआ, ये सारी अपडेट आपको देते हैं। और नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो मेरे साथ दूसरे भाई बैठे हैं ये भी उसी सूदखोर से डसे हुए हैं। इनको उस सूदखोर ने कितना नुकसान पहुंचाया, ये तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस वक्त थाना शर सुल्तान की हदूद में मौजूद हूँ, तहसील जतोई, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, पहले आप मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? मलिक इमरान वालिद अली हसन। मलिक इमरान वालिद अली हसन। इमरान भाई, आप खुली कचहरी में पेश हुए थे, जो कि मैंने आपका प्रोग्राम भी अपने चैनल पे ऑन एयर किया था जी। वहाँ पर आपने दरख्वास्त दी थी, अपना मुद्दा बयान किया था कि एक सूदखोर है जिसने मुझे ब्लैकमेल किया हुआ है, उसके पास मेरा ब्लैंक चेक है, वो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराना चाहता है। तो आप हमें ये बताएं उस सूदखोर का नाम क्या है और उसके बाद क्या आपको इंसाफ मिला है या नहीं मिला? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये खुली कचहरी जतोई वकार साहब थे, मैं उधर पेश हुआ था। ये राना राशिद उर्फ नुमान वालिद जमशेद। राना राशिद उर्फ नुमान के नाम से मशहूर है और उसकी जो वल्दियत है वो जमशेद है। इधर शर सुल्तान का रिहायशी है। शर सुल्तान का रिहायशी है। इसका कारोबार सूद का है। मैंने इससे 4 लाख रुपए लिए थे। मैंने अड्डे पे एक दुकान बनाई थी, 4 लाख रुपए लिए थे। मैं 2500 रुपये डेली तय हुआ था, जिसमें 2500 के हिसाब से मैं 6 माह में इसको 4.5 लाख वापसी दे चुका हूँ। यानी आप डेली बेस पे इसको देते थे, रोज़ाना की बुनियाद पर? जी, मैं रोज़ाना की बुनियाद पर 2500 देता था उसे। वो फ़ौरन मेरे पे मैसेज करता था, भाई आज आपके 2500 दुकान से ले लिए, बकाया अमाउंट ये बच गई है। जब मैंने इसको 4.5 लाख रुपए दे दिए 6 माह में। लिए कितना थे? 4 लाख 50,000 एक्स्ट्रा तय हुआ दे दिए। फिर वो मुझे कहने लगा कि 6,80,000 आपने और देने हैं। जब मैंने मुतालबा किया कि 6,80,000 तो नहीं, मैं तो दे दिया आपको 50,000 सूद पे एक्स्ट्रा जो दिया आपको, लेकिन वो मुझे धमकियां देने लग गया।
भी मैं आपके ऊपर FIR करवा दूंगा, मेरे आपके पास चेक पड़े हैं, आपके पर नोट पड़ा है। फिर उसने क्या किया, मेरे एक चेक के ऊपर 20 लाख की अमाउंट फिल करके मेरे ऊपर उसने पर्चा करवा दिया। पैसे आपसे वो एक्स्ट्रा जो मांग रहा था वो 6,80,000 मांग रहा था, लेकिन जब उसने आपके चेक पर जो रकम फिल की फिर वो 20 लाख फिल कर दी। जी, 6,80,000 वो मांग रहा था। मैंने उसको कहा भी मैंने आपकी रकम दे दी है, ये आप मेरे से क्यों मांग रहे हो। फिर उसने मुझे धमकियां देकर मेरे चेक के ऊपर 20 लाख की रकम फिल करके उसने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। अच्छा, ये जो मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हुआ है जब आप जतोई की खुली कचहरी में पेश हुए थे उसके बाद हुआ है? मैं जतोई खुली कचहरी में 20 तारीख को पेश हुआ था और मुकदमा मेरे ऊपर अगले माह की 4 तारीख को मुकदमा हुआ है। कितने दिन का गैप है, कितने दिन के बाद हुआ? तकरीबन 14 दिन का गैप है बीच में। 14 से 15 दिन है। जी नाजरीन, यहाँ पर आप देख लें कि ये बंदा RPO साहब की खुली कचहरी में पेश होता है, अपनी फरियाद पेश करता है। अभी सूदखोर ने मुझे ब्लैक मेल किया हुआ है, मुझे धमकियां दे रहा है, इसका ब्लैंक चेक उसके पास पड़ा हुआ था कि अगर आप मुझे 6,80,000 रुपये की रकम नहीं देते, जो कि इसका कहना है कि मैंने 4 लाख रुपए लिए थे, क्योंकि इसका काम था कि लोगों को सूद पे रकम देना और डेली बेसिस पे उनसे वो वसूली करता था, जिसका वो मैसेज भी कर देता था कि आपकी इतनी रकम मेरे पास ऐड हो गई है और इतना रकम मेरे पास बाकी है। इसका कहना है कि 4 लाख मैंने लिए थे, जब मैंने उसको 4,50,000 वापस कर दिए हैं तो उसका कहना था, राशिद नाम है ना उसका, राशिद का कहना है कि 6,80,000 मैंने अभी आपसे और लेने हैं। तब इस बंदे ने कहा भी मैंने आपको असल रकम भी लौटा दी है और मैंने आपको 50,000 एक्स्ट्रा भी दे दिए हैं, लिहाजा मैं मज़ीद रकम नहीं दे सकता। जब इसने इनकार किया, उसने धमकियां दी, उसने ब्लैक मेलिंग की। जब ये खुली कचहरी में पेश हुआ, RPO साहब को दरख्वास्त दी और RPO साहब ने मकामी पुलिस को जब अहकामात जारी किए भी आप इसकी छानबीन करें, तो नाजरीन, जो बंदा पहले धमकियां दे रहा था अब उसने FIR दर्ज करा दी। 15 दिन के बाद इस मुतासरा शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन आजकल DPO साहब की जानिब से ये ऐलानात हो रहे हैं, हमारे सहाफ़ी हजरात पोस्टें लगा रहे हैं, ख़बरों में ये ख़बरें चल रही हैं कि क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है सूदखोरों के ख़िलाफ़। लेकिन मैं यहाँ पे सवाल करता हूँ कि कितने सूदखोरों के ऊपर FIR दर्ज हुई है? मेरे ख्याल में हमारे नोटिस में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि तहसील अलीपुर, तहसील जतोई, 2 तहसीलें हैं, किसी थाने की रिपोर्ट दें कि किसी सूदखोर के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ हो। लेकिन ये मुतासरा शख्स जब इंसाफ मांगने के लिए RPO साहब के पास पहुंचा तो उसके बाद रिज़ल्ट क्या निकला कि इसके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई। इमरान भाई, अब आपने अबूरी ज़मानत कराई हुई है? जी, मुझे मजबूरन फिर अदालत जाना पड़ा। मैं फिर वहाँ जाके 6 तारीख को अपनी अबूरी ज़मानत करवाई है। अब 19 तारीख की पेशी है मेरी। अब क्या थाने में आपको बुलाया गया है? अबूरी ज़मानत कराने के बाद पुलिस ने आपके साथ कोई ताउन किया है? वो आपके मामले को समझ चुकी है? आपने ये सारी सूरत हाल से उनको आगाह किया है? जी, उनको मैंने पहले भी यही सूरत हाल दी थी। उसके बाद पुलिस ने छानबीन की है, शहर से पता चला भी वाकई ये बंदा सूदखोर है। फिर भी जज ने वो कमेंट्स भी देखकर फिर पर्चे का आर्डर कर दिए थे। नाजरीन, यहाँ पर हमारा ये भी अलमिया है, रात भी मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात चल रही थी कि एक सहाफ़ी भाई ने सवाल उठाया था कि वहाँ पर पुलिस भी बेबस हो जाती है कि हमारी अदलिया, मैं बहुत ही माजरत के साथ कहूँगा कि हमारे जो जज साहबान हैं उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि वो भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं कि ये जो ब्लैंक चेक आते हैं उनके पास, कम से कम इस बात को देख लिया जाए कि आजकल ये जो सूद का धंधा चल पड़ा है तो लोगों के डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, ब्लैंक खाली चेक जब रख लिए जाते हैं। अब ये देख लें, कोई बंदा ऐसे चेक नहीं किसी को उठा के दे देता, ऑटोमेटिकली तकरीबन 90% जो चेक होते हैं वो सूद के मामलात में होते हैं। जब पुलिस से कमेंट्स मांगे गए तो पुलिस ने वाज़ेह तौर पर लिख कर दिया है कि हमने छानबीन की है, इनके दरमियान
रकम के मामलात चले हैं, लेकिन ये शख्स रकम अदा कर चुका है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी, लेकिन जज साहब ने फिर भी मुकदमे के पर्चे के आर्डर जारी कर दिए, जिससे मजबूरन पुलिस को वो मुकदमा दर्ज करना पड़ा। लेकिन अब भी तफ्तीश पुलिस के पास है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ईमानदारी के साथ पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी। और जो थाना शर सुल्तान के SHO हैं वकासुल हसन साहब, ये लाहौर से बिलोंग करते हैं, लाहौरी हैं, मेरिट पसंद हैं ये, और इसको हर हाल में इंसाफ मुहैया किया जाएगा। तो नाजरीन, मैं आपको दूसरे भाई से मिलवाता हूँ कि इसके साथ क्या सूरत हाल पेश आई, किस तरीके से इसी सूदखोर राशिद नोमान ने इसको किस तरीके से डसा है, इससे भी मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मक्की है, वल्द गुलाम रसूल। मैं शर सुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा अलमदीना मेडिकल स्टोर के नाम से मेडिकल स्टोर है। इमरान ने कहा है कि ये बंदा लोगों को सूद पर पैसे देता है और डेली बेस पे रोज़ाना की बुनियाद पर वापस लेता है। क्या ये हकीकत है? सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सूदखोर शख्स है, चाहे नोमान है या कोई और है, ये ऐसा काम करते हैं। हम मजलूम होते हैं, हम इनसे ले लेते हैं मजबूरी के तहत। फिर ये हमसे डॉक्यूमेंट्स जब ले लेते हैं तो फिर इनकी चलती है, हमारी कोई नहीं मानेगा। ये फुल यानी कि उसमें आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, फुल पावर में। तो हम बेबस होते हैं, हम चुप करके इनको देते रहते हैं। हम पहली बात तो ये है कि इनके पास पावर होती है तो ये सूद का काम कर रहे होते हैं। हालांकि जो सूद का काम करना है ये खुदा के साथ जंग करना है। जो बंदा खुदा के साथ जंग करने के लिए तैयार बैठा होता है तो फिर ऑटोमेटिकली उसके पास पावर होती है, दुनियावी पावर, लेकिन खुदा के पास जाना है। मोहम्मद मक्की, आप मुझे ये बताएं, आपके साथ क्या वाक़या पेश आया? आपने कब इस शख्स से रकम ली थी और कितना ली थी? सर, 2018 की बात है। ये मेरे पास आता था, मेरी दोस्ती थी इसके साथ। तो मुझे चंद पैसों की ज़रूरत पड़ी, जैसे दस्ती लेन देन होता है, कारोबारी लेन देन होता है। मैंने इसे कहा, यार मुझे पैसे ज़रूरत है। इसने कहा, आप मुझसे ले लो, 4 लाख रुपए ले लो, थोड़े थोड़े करके मुझे दे देना, आप मेरे दोस्त हो। अच्छा यार, मैं आपको 4 लाख दे रहा हूँ तो आप मुझे अपना चेक की स्टाम्प कर दो, ऐसे मौत फोत का पता नहीं है, ताकि किसी पे, आप पे भी आ सकती है, मेरे ऊपर भी आ सकती है। तो मैं जब आप मुझे पैसे दे देंगे, आपकी अमानत है, मैं आपको वापस दे दूंगा। मैंने कहा, यार ये मेरा मुखलिस दोस्त है। नहीं, उस वक्त आपको ये पता नहीं था कि ये बंदा सूद का काम करता है? सर, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से आया था, मेरे वाले साहब की डेथ हुई है, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी से वापस आकर स्टोर पे आ गया। उस टाइम मुझे इस चीज़ का नहीं पता था ये सूदखोर है या चेक का क्या सिस्टम होता है, कितना इस पे मुकदमात होते हैं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। मैंने कहा, एक मुखलिस दोस्त है जो मुझे 4 लाख दे रहा है, मैं अब इस चीज़ को प्यारा करूं, मैंने इसे दे दिया। आपने इसको चेक भी दे दिया, पर नोट वगैरह भी दे? चेक भी दे दिया, स्टाम्प भी दे दिया, पर नोट भी दे दिया। उसके बाद ये मेरे पास आ जाता था, मैं इसे 6,000, ये कहता था 6-7 हज़ार जितना हो आप मुझे दे दिया करें। मैं 6,600, कभी 6,700, कभी 6,000, जितने होते थे मैं इसको दे देता था। डेली बेस पे? डेली बेस पे दे देता था। उसके बाद जब मैंने 4 लाख इसको अदा कर दिए, इसने कहा, नहीं जी मेरा तो काम है, आपने उससे मुनाफा कमाया, मुझे मुनाफा दो। मैंने कहा, कितना? उसने कहा, आप अभी देते रहो, जब पूरे हो जाएंगे मैं आपके कागज़ कुछ दिनों तक आपको वापस दे दूंगा। उसके बाद मैंने इसको 10 लाख तक पेमेंट दे दी। 10 लाख के बाद मैंने कहा, यार 4 लाख का आपने 10 लाख ले लिया है, अब तो मेहरबानी करें, अब तो मेरे पास 4 लाख के बदले ये 10 लाख वसूल कर चुका था। जी बिल्कुल, मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ। इसने मुझे जब 10 लाख लिया, मेरा स्टोर खाली हो गया। आप शहर सुल्तान में जाएं, अड्डे पे जाएं, किसी से इंक्वायरी करें, जो मर्जी करें, मेरे साथ जुल्म हुआ है। उसके बाद जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मैंने घर वालों को नहीं बताया। नाजरीन, ये सूरत हाल आप देख लें कि सूदखोर किस तरीके से बंदे को बर्बाद कर देते हैं। अब दोस्ती भी ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। पहले 4 लाख दे रहा है कि 4 लाख ही रिटर्न कर देना, अब ये बंदा देता रहा 10 लाख पहुंच गए। अब अपने शहर में, अपने इलाके में साख भी बचानी होती है,
तो ये भी इंसान की एक बेइज्जती वाली बात होती है कि सूद पे रकम ली हुई है। तो मेरे ख्याल में बंदा अपने भरम को बचाने के लिए, इस चीज़ को छुपाने के लिए फिर पैसे देता रहता है। जिस मेडिकल स्टोर को चलाने के लिए रकम ली थी, अब वो मेडिकल स्टोर खाली हो चुका था। अच्छा मक्की भाई, उसके बाद खाली होने के बाद मैंने सोचा, अब इसने मुझसे और रकम का मुतालबा किया। मैंने कहा मेरे पास रकम नहीं है, मेरे पास मकान है, एक विरासती मकान है मेरे वालिद साहब का छोड़ा हुआ, वो मैं सेल करता हूँ, उसके बाद आपको कितने पैसे दूँ? इसने कहा मुझे 1 लाख रुपए और दे देना, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स वापस दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है यार, जहाँ 10 चला गया तो एक और भी चला जाएगा, इज्जत बच जाएगी, लोगों को नहीं पता चलेगा, घर वालों को नहीं पता, भरम रह जाएगा, भरम रह जाएगा। इज्जतदार बंदा सर चाहता ही यही बात है। उसके बाद जब मैंने मकान सेल किया, मेरा 22 लाख का मकान सेल हो गया। विरासती मकान था, विरासत होनी थी उसकी। वहाँ से मुझसे मेरे पास जैसे ही पेमेंट आती रही, मैंने 1 लाख रुपया दिया इसको। इसने कहा नहीं जी अभी मेरे पैसे रहते हैं। फिर इसने मेरे दादाजी को बता दिया, मेरे रिश्तेदारों को बता दिया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा। उसके बाद ये आया मेरे स्टोर पे, इसने लड़ाई शुरू करने लग गया। मुअज़्ज़िज़ बंदे आ गए, उन्होंने कहा आप अभी चले जाओ, कुछ दिनों तक हम आपका फ़ैसला करते हैं। टाइम तय हो गया। उसके बाद पेमेंट मैं इसको देता रहा हूँ। तकरीबन मैं उस टाइम जब मुअज़्ज़िज़ लोग आए हैं, उस टाइम तक मैं इसको तकरीबन 26, 27 या 25 लाख तक दे चुका था। ये बात सर मैं अपने अज़रूह ईमान जान अल्लाह को देनी है, मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला का अज़ाब ही काफ़ी है। अब नाजरीन देखें, 4 लाख इस बंदे ने लिया, अब उसको रिटर्न कितना कर चुका है? 25 लाख प्लस। लेकिन इस सूदखोर को फिर भी रहम ना आया। इस बंदे ने इसको लूटना जारी रखा और ये बंदा भरम बचाने के चक्कर में, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, अपने शहर में पता ना चले, वो लूटता रहा, ये लूटता रहा। मक्की भाई, आप 25 लाख से प्लस रकम दे चुके थे, फिर क्या हुआ? क्या डॉक्यूमेंट्स मिले फिर आपको? मैं तो डॉक्यूमेंट्स का मुतालबा करता रहा हूँ इनको, इसने मेरी एक नहीं सुनी। आपको FIR करवा दूंगा, आप पे पर्चे करवा दूंगा, आपको ये धमकियाँ देता रहा। उसके बाद जब इसने दुकान पे आया, इसने लड़ाई की, उस टाइम हमारे मुअज़्ज़िज़ बंदे आ गए, उन्होंने कहा टाइम तय हो गया। जब टाइम तय हुआ तो ये आया, इसने कहा आप मुझे 4,14,000 और दो तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, मकान के 22 लाख ख़त्म हो गया। आपने उन मुअज़्ज़िज़ीन को बताया था कि मैंने, जब बात खुल गई थी फिर तो आपने बताया होगा कि मैंने 4 लाख लिए थे, ये बंदा मुझसे 25 लाख से ज़्यादा वसूल कर चुका है। सर मैंने सबको बताया था कि इतने वसूल कर चुका। उन्होंने कहा अब तो हम फंस गए हैं, अब हम कोर्ट जाएं, आगे जाएं, जहाँ जाएं, पैसे लगने हैं। 4,14,000 हम इसको दिलवा देते हैं, आप दे दें, आपके डॉक्यूमेंट्स हम दिलवा देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सारा कुछ ले गई है, सारा कुछ ले गए। स्टोर भी ख़त्म हो गया, मकान भी बिक गया। स्टोर भी ख़त्म हो गया, मकान भी बिक गया, ख़त्म। मेरी वालदा ने जेवर अपने दिए, जो कि मैंने यू बैंक अलीपुर में गोल्ड लोन करवाया। 4,14,000 का वहाँ से 15,000 का लोन हुआ, जो कि मैंने इसे 2020 में इसे दे दिया पैसे। 4,14,000 दिए, इसने मुझे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए। उसके बाद मैं चुप कर गया, ठीक है। अब 1 साल के बाद मैंने वहाँ पे सूद भरा बैंक का 1,30,000, उस 4,14,000 का मुनाफा भरा। अब दूसरी किस्त भी आने वाली है, अभी वो मैंने आज़ाद नहीं करवाया, ठीक है ना। अब जब मैंने सुना RPO साहब जनाब वकास नज़ीर साहब आए, जतोई में खुली कचहरी हुई। नाजरीन मैं इनकी बात काट रहा हूँ। मुझे लोग कहते हैं फ़याज़ भाई जब आप प्रोग्राम करते हैं तो आपकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? यार आप दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। अब देखो इस बंदे का क्या बच्चा, जिस कारोबार के लिए रकम ली वो कारोबार भी ख़त्म, विरासती घर भी ख़त्म, माँ के जेवर उठा के बैंक में रख रहा है, बैंक से रकम फिर सूद पे ले रहा है, फिर इसकी अदायगी कर रहा है। अभी पूछते हैं, अभी सिलसिला जारी है कि इसको डॉक्यूमेंट्स वापस मिले हैं या नहीं मिले। कहाँ तक ये शख्स लूटा है, सुनते रहें नाजरीन।
जी, मुझे डॉक्यूमेंट्स उस टाइम मिल गए थे। मेरा शायद इसके पास एक चेक बाकी है। तो जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिले उस वक्त तक मक्की भाई आप कितनी रकम इसको दे चुके थे? सर उस वक्त तक मैं इसको 32 लाख दे चुका था। 4 लाख के बदले अंदाजन 32 लाख। ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। उसके बाद मैं चुप कर गया। जब आरपीओ साहब ने खुली कचहरी लगाई, वकास नज़ीर साहब ने, तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा है कि सूदखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी करें। मेरे अंदर एक खुशी की लहर पैदा हुई। मैंने कहा यार कोई तो आ गया हमारे सुनने वाला, कोई तो सुनेगा। फिर इसके बाद मैंने जाके पुलिस स्टेशन शहर सुल्तान में एप्लीकेशन दे दी। मैंने कहा जी मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, मुझे इंसाफ दिया जाए। तो वहाँ भी मुअज़्ज़ज़ लोग इकट्ठे हो गए। जैसे प्रेशर था मेरे ऊपर, वहाँ पे मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा। आपको विथड्रा करना पड़ा? विथड्रा, मेरी एप्लीकेशन वहीं पे पड़ी है, मुझे विथड्रा करना पड़ा या जो भी समझ ले। मैं वापस आके मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। अब देखें आरपीओ साहब है जनाब वकास नज़ीर साहब, आपको अल्लाह पाक ने ओहदा दिया है। आप अगर मुझ जैसे यतीम को और मेरी माँ बेवा को अगर इंसाफ दिलवा देते हैं आप, तो मैं तो आपको सारी ज़िंदगी दुआएं दूंगा। मेरी वालदा आपको दुआएं देगी। और मेरे और भी बहुत से घर होंगे। ये मैं तो, मेरे अलावा और भी काफ़ी लोग हैं जो बर्बाद हो गए हैं। मेरी जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है, जनाब वज़ीर आला साहब उस्मान बुज़दार साहब से भी रिक्वेस्ट है, और जनाब मकामी जो हमारे ज़िलाई सियासत है मकामी, उनसे भी रिक्वेस्ट है। खुदारा मैं तो तबाह व बर्बाद हो गया। मुझे मिले वापस ना मिले आप इख्तियार में है, आपके बस में है, मिले या ना मिले। मैं जो चीज़ जानी थी अब भी मैं बैंक में दे रहा हूँ। यार अल्लाह पाक ने कोई ना कोई सबब बना देता है। उसके बाद आपके पास इख्तियार है। मैं कहता हूँ कोई दूसरे लोग, इमरान भाई जैसे, ये मेरे बाद का वाक़या है, इस तरह और काफ़ी लोग हैं। अब सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो छुपा लेते हैं, यार मेरी फ़लाँ बंदा सुन लेगा, वो कहेगा है यार ये सूदखोर है। इस तरह काफ़ी दर्जनों सैकड़ों लोगों ने बर्बाद हुए पड़े हैं। खुदारा आप जनाब आरपीओ साहब, वकास नज़ीर साहब, डीपीओ हसन इकबाल साहब, सीएम साहब बुज़दार साहब और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर, मेरी आपसे इल्तमास है कि आप इस चीज़ का ख़ात्मा करें। मोहम्मद मक्की ने ये दुरुस्त कहा है कि मैंने तो लुटना था, मैं लुट गया, और मेरे जैसे कई अफराद होंगे जो लुट चुके हैं। नाजरीन, ये आपके सामने सबूत नहीं है कि अब इस शख्स ने जब रकम की अदायगी से इनकार किया तो इसके ऊपर तो मुकदमा दर्ज हो गया। ये बंदा मुकदमे से बचने के लिए अपना घर तक कुर्बान कर दिया। ये ज़रूर है कि एफआईआर से बच गया, लेकिन एफआईआर से बचने के लिए अपने भर्रम को कायम रखने के लिए 32 लाख की कुर्बानी दी। लेकिन इमरान ने जब 4 लाख के बदले 4,50,000 दे दिए तो मैं इस बंदे को दाद दूंगा कि इसने इनकार कर दिया कि मैं मज़ीद रकम नहीं दे सकता। अब मुकदमा भी इसके ऊपर हो चुका है, ये फेस कर लेगा। अब हमने इंतज़ामिया की तरफ देखना है नाजरीन कि इंतज़ामिया क्या करती है। नाजरीन, जब ये क्रैकडाउन का 2-3 दिन से शोर है तो मुझे पूरी उम्मीद है अपने पुलिस अफसरान से कि जब आपने एक चीज़ का ऐलान कर दिया है तो उम्मीद है अब ये अमली तौर पर भी आप करके दिखाएंगे। अब ये नज़र आना चाहिए, एक्शन नज़र आने चाहिए। डीपीओ ऑफिस से सूदखोरों की लिस्ट भी हमें मौसूल हो चुकी है। इसका मतलब है पुलिस काम कर रही है। पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ अपना जो घेरा है वो तंग करना शुरू कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, मज़ा तब आएगा जब यही मुतासरा लोग फिर मुझे बयान दे रहे हूँ और दुआएं दे रहे हूँ आरपीओ साहब को और डीपीओ साहब को कि हमें इंसाफ मिला है, हमारे घर उजड़ने से बच गए हैं। बहुत जल्द आपको इसी केस के हवाले से मज़ीद अपडेट देने के लिए हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।